गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टीएनई टेस्ट आधारित कुल टोटल 60 एमसीक्यू को देखेंगे एवं सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक शिक्षक कक्षा में परियोजना आधारित सीखने को लागू करता है, जहां विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर समूह में कार्य करते हैं, समाधान खोजते हैं और प्रस्तुति देते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल दिशा निर्देश देता है और विद्यार्थियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह किस दृष्टिकोण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो क्या ऑप्शन है, वह दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है और विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका सीमित रहती है। वह दृष्टिकोण जिसमें सीखने को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है तथा शिक्षक एक मार्गदर्शक, सहयोगी और सहायक की भूमिका निभाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि वह दृष्टिकोण जिसमें केवल ज्ञान के पुनरावृत्ति पर जोर होता है और रटने को प्राथमिकता दी जाती है। वह दृष्टिकोण जिसमें केवल शिक्षक की अधिकारवादी भूमिका होती है और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। तो इसमें देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विविधीकृत शिक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब कक्षा में विभिन्न सीखने की शैली, गति और क्षमताओं वाले विद्यार्थी हों। शिक्षक सामग्री, प्रक्रिया और मूल्यांकन को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों को समान कार्य देना ताकि तुलना आसान हो सके, प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकता को पूरा करना और सीखने के अवसरों को अधिकतम बनाना। सी ऑप्शन है, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उन्नत स्तर का कार्य देना, केवल कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न देना। तो इसमें देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकता को पूरा करना और सीखने के अवसरों को अधिकतम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, जब शिक्षक कक्षा में फॉर्मेटिव मूल्यांकन करते समय मौखिक प्रश्न समूह कार्य, त्वरित क्विज, कक्षा अवलोकन आदि का प्रयोग करता है, तब उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ये है, सिर्फ परीक्षा में अंकों की संख्या बढ़ाना, सीखने की प्रगति को निरंतर जानना और शिक्षण में आवश्यक बदलाव लाना, विद्यार्थियों को डराने के लिए अचानक परीक्षण लेना, विद्यार्थियों को वर्ष के अंत वाली मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सीखने की प्रगति को निरंतर जानना और शिक्षा में आवश्यक बदलाव लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने कहानी सुनाते समय चित्र, ऑडियो, वीडियो और गतिविधि का प्रयोग किया। विद्यार्थियों ने कहानी को अधिक आनंद, उत्साह और समझ के साथ ग्रहण किया। यह विधि किस सिद्धांत का समर्थन करती है? ऑप्शन है, न्यूनतम उत्तेजना देकर सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, बहुसंवेदी शिक्षण जिसमें विभिन्न इंद्रियों के उपयोग से सीखना गहरा और अस्थायी होता, केवल दृश्य सामग्री का प्रयोग करना और अन्य संसाधनों को अनदेखा करना, केवल श्रवण माध्यम पर निर्भर रहना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन बी, बहुसंवेदी शिक्षण जिसमें विभिन्न इंद्रियों के उपयोग से सीखना गहरा और अस्थायी होता है। चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को गलत उत्तर देने पर तुरंत डांटने के बजाय उन्हें संकेत, उदाहरण और पुनः प्रयास का अवसर देता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है
और गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है नकारात्मक प्रबलन का सिद्धांत, त्रुटि विश्लेषण तथा रचनात्मक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दंड आधारित अनुशासन का सिद्धांत, रटने पर आधारित सीखने का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, त्रुटि विश्लेषण तथा रचनात्मक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थी अगर किसी कार्य को केवल इस कारण करते हैं कि उन्हें प्रशंसा, इनाम या पुरस्कार मिलेगा, तो वे किस प्रकार की प्रेरणा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन है अंतः प्रेरणा, जिसमें विद्यार्थी स्वयं सीखने की खुशी के लिए सीखते हैं। बाह्य प्रेरणा, जिसमें विद्यार्थी बाहरी पुरस्कार की अपेक्षा से कार्य करते हैं। सी है दंड आधारित प्रेरणा, जिसमें विद्यार्थी केवल दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। और डी है आत्म प्रेरणा, जिसमें किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाह्य प्रेरणा, जिसमें विद्यार्थी बाहरी पुरस्कार की अपेक्षा से कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के बाद युवा तर्क प्रस्तुत करने और समाधान खोजने का अवसर देता है। इस प्रकार का उदाहरण आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। इसका प्रमुख लाभ क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी सिर्फ शिक्षक के विचारों पर निर्भर रहते हैं। विद्यार्थी किसी भी अवधारणा पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विचार विश्लेषण और निर्णय ले पाते हैं। कक्षा में केवल रटने की प्रक्रिया मजबूत होती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो ऑप्शन सी, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विचार विश्लेषण और निर्णय ले पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में कहानी अधूरी छोड़ देता है और विद्यार्थियों से कहता है कि वे आगे की कहानी स्वयं लिखें। वह उनसे यह भी पूछता है कि उन्होंने वैसा अंत क्यों चुना। यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति है? तो ऑप्शन है खोज आधारित शिक्षण, साफ सफाई निर्देश देने वाला पारंपरिक शिक्षण, केवल व्याकरण पर आधारित भाषाई शिक्षण, नोट्स लिखवाकर रटाने वाला शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, खोज आधारित शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न देखते हैं। कक्षा में किसी विषय को पढ़ाते समय शिक्षक बार बार विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करता है। वह वर्ष भर उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव और स्थानीय संदर्भ को सीखने से जोड़ता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यूं ही याद करने वाला शिक्षण, रचनावादी दृष्टिकोण जिसमें सीखना पूर्वानुभावों पर आधारित होता है, कठोर नियमों वाला शिक्षण या परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रचनावादी दृष्टिकोण जिसमें सीखना पूर्व अनुभवों पर आधारित है। 10वां प्रश्न, शिक्षक बच्चों को किसी कठिन विषय को समझाने से पहले खेल, गतिविधि और कहानी से शुरू करता है ताकि बच्चे उत्साहित हो और विषय से भावनात्मक रूप से जुड़े। या किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है सीखना तब होता है जब वातावरण भय आधारित हो, भावनात्मक तैयारी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, विषय कठिन होने पर सीधा पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, सीखने की शुरुआत एक ही तरीके से होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है। कक्षा में जब कोई बच्चा बार बार ध्यान भटकाता है, शिक्षक उसे कैसे संभालता है? यह मुख्यतः किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ये है शिक्षक द्वारा बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण करके उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने की क्षमता, जो सीखने का माहौल बेहतर बनाती है। बी है शिक्षक द्वारा बच्चे को एक ही जगह बैठाकर केवल दंड देना जिससे वह डरकर शांत रहे।
सी है शिक्षक द्वारा बच्चे को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि बच्चे का व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। डी है शिक्षक द्वारा बच्चे को बार बार पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना ताकि वह आगे से गलती ना करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ये, शिक्षक द्वारा बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण करके उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने की क्षमता जो सीखने का माहौल बेहतर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर पढ़ाता है और बच्चे अपने व्यक्तिगत अनुभवों से विषय को जोड़ने लगते हैं, या किस प्रकार के सीखने को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन यह है सार्थक अधिगम, जिसमें बच्चा अपने पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर नई समझ का निर्माण करता है। और बी ऑप्शन है रचनात्मक अधिगम, जिसमें बच्चे केवल परिभाषाएं याद करते हैं और वास्तविक जीवन से जोड़ नहीं पाते। सी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित अधिगम, जिसमें शिक्षक बोलता रहता है और बच्चा केवल सुनता रहता है। डी ऑप्शन है केवल परीक्षा केंद्रित अधिगम, जिसमें उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक लाना होता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न देखते हैं। यदि शिक्षक अपनी कक्षा में समूह अधिगम कराता है ताकि बच्चे एक दूसरे के सहयोग करते हुए सीखें, तो इसका प्रमुख लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए छात्र सामाजिक कौशल, आपसी संवाद, सहयोग, समस्या समाधान और सामूहिक जिम्मेदारी जैसी क्षमताएं विकसित करते हैं। बी ऑप्शन शिक्षक को पढ़ाने में आसानी होती है क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सी ऑप्शन कक्षा में शोर बढ़ जाता है और शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है। डी ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता क्योंकि समूह में पढ़ाना समय की बर्बादी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक बच्चे की विविध सीखने की शैलियों को समझता है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना ताकि शिक्षक को अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। बी ऑप्शन है बच्चों की व्यक्तिगत शैली जैसे दृश्य, श्रव्य, क्रियात्मक आदि को पहचान कर उसी अनुसार गतिविधियां तैयार करना। ऑप्शन सी सभी बच्चों से अपेक्षा करना कि वे गणित या भाषा के एक ही गति से सीखें। ऑप्शन डी बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर केवल खेल खेलने देना और पढ़ाई ना कराना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं। 15वां प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों को कठिन विषय से छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सरल व्याख्या देता है, यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति है? ऑप्शन ये है स्केप फोल्डिंग, जिसमें बच्चे को प्रारंभिक सहायता दी जाती है और धीरे धीरे सहायता हटाई जाती है। ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं अपने स्तर पर सब समझने देना बिना किसी मार्गदर्शन के। ऑप्शन सी शिक्षक अकेले पूरे पाठ को पढ़ देना बिना गतिविधि के। ऑप्शन डी केवल रटवाकर पूरा विषय खत्म कर देना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ये स्केप फोल्डिंग, जिसमें बच्चे को प्रारंभिक सहायता दी जाती है और धीरे धीरे सहायता हटाई जाती है। 16वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि कोई बच्चा कक्षा में गलत उत्तर देता है और शिक्षक उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है गलत नहीं, फिर सोचो, तो यह किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार है? तो ऑप्शन है सकारात्मक प्रोत्साहन, जो बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने और कोशिश जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। बी है नकारात्मक प्रतिपुष्टि, जो बच्चे को हतोत्साहित कर देती है। सी है दंड की प्रक्रिया, जिसे बच्चे गलती करने से डरते हैं। डी है शिक्षक की उदासीनता, जिसे बच्चा सीखने में रुचि खो देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये पहला, सकारात्मक प्रोत्साहन जो बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने और कोशिश जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। चलिए 17वां प्रश्न, समावेशी कक्षा में शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी प्रकार के बच्चों को समान अवसर, समर्थन, सुविधाएं देना ताकि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता से सीख सके। केवल तेज बच्चों को आगे बढ़ाना, धीमे बच्चों को अलग कक्षा में भेज देना और दिव्यांग बच्चों को कक्षा गतिविधियों से दूर रखना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न है,
बच्चों में आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित होती है? तो ऑप्शन ए है जब बच्चे केवल नोट्स याद करते हैं, जब शिक्षक केवल किताब पढ़कर सुनाता है, जब शिक्षक बच्चों को सवाल पूछने से मना कर देता है, जब शिक्षक बच्चों को खुला उदाहरण देकर प्रश्न पूछने, जिज्ञासा व्यक्त करने और तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए 19वां प्रश्न, यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है तो यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? दिखाना कठोर अनुशासन जिसमें गलती को अपराध माना जाता है ना? अस्थायी मानसिकता जिसमें बच्चे गलती को कमजोरी मानता है। सी ऑप्शन है वृद्धि मानसिकता जिसमें बच्चा गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। और डी है केवल परीक्षा आधारित दृष्टिकोण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, वृद्धि मानसिकता इसमें बच्चा गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ये है शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत शक्ति दिखाना, कक्षा में बिल्कुल शांति बनाए रखना, चाहे बच्चे डर के मारे चुप रहे, बच्चों को कठोर दंड देकर एक ही जगह बैठाए रखना, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें सभी बच्चे सुरक्षित, सहज और सीखने के लिए प्रेरित महसूस करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें सभी बच्चे सुरक्षित, सहज और सीखने के लिए प्रेरित महसूस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न, जब शिक्षक बच्चों को असल जीवन समस्याएं हल करने देता है तो यह किस प्रकार का सीखना है? ऑप्शन ए समस्या आधारित अधिगम जिसमें बच्चा ज्ञान को वास्तविक स्थिति में लागू करना सीखता है, केवल परीक्षा प्रश्न हल करना, केवल समूह में खेलना, केवल अध्याय पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला ए। ठीक है, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न, बच्चों की विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पढ़ाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए शिक्षक के विचारों को थोपना, बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बच्चों की सांस्कृतिक भाषा अनुभव का सम्मान किया जाता है, सभी बच्चों से समान प्रदर्शन की अपेक्षा करना, केवल किताब पर आधारित पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव विकसित करने देना, बी है समय व्यर्थ करना, सी है पाठ्यक्रम को धीमा करना और डी है बच्चों को अनुशासनहीन बनाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, बच्चों को बार बार दंड देने का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ये है बच्चे आत्मविश्वासी हो जाते हैं, बच्चे अधिक प्रेरित होते हैं, बच्चे अधिक सीखते हैं, बच्चे डर जाते हैं और सीखने में रुचि कम हो जाती है जिससे उनकी रचनात्मक दब जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बच्चों को समय समय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है क्योंकि इससे बच्चे सीखने के प्रति अधिक उत्साहित, सक्रिय और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि शिक्षक को बच्चों के तारीफ करना अच्छा लगता है ताकि बच्चे शिक्षक की बात बिना सोचे माने, और ऑप्शन डी है केवल रिपोर्ट कार्ड के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न है, यदि शिक्षक किसी धीमी गति वाले बच्चे को अतिरिक्त सहायता देता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण जो बच्चे की विशेष आवश्यकता अनुसार सहायता देता है, बच्चे को कमज़ोर साबित करना, बच्चे के बाकी बच्चों से अलग करना और उसे पढ़ाई से हटाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार बच्चों के सीखने को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है
शिक्षक का व्यवहार बच्चों में आत्मविश्वास, रुचि, अनुशासन, सक्रियता और सीखने की इच्छा पर गहरा असर डालता है। शिक्षक का व्यवहार सीखने से कोई संबंध नहीं रखता। बच्चे शिक्षक को नज़रअंदाज करते हैं। व्यवहार का असर केवल परीक्षा में दिखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां प्रश्न है, बच्चों को सोचने, बोलने और नई जानकारी खोजने का अवसर देना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ये है खोज आधारित अधिगम, रटने की विधि, किताब पढ़ना, लिखवाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। ठीक है, 28 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षक यदि सभी बच्चों को एक समान गति से पढ़ाता है तो क्या समस्या हो सकती है? ऑप्शन ए है शिक्षक का कार्य कम हो जाता, सब बच्चे समान रूप से उत्कृष्ट हो जाते, परीक्षाएं आसान हो जाती, और तेज बच्चे ऊब सकते हैं और धीमे बच्चे समझ नहीं पाते, जिससे दोनों समूह सीखने से दूर हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। ठीक है, 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण देने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है बच्चे अनुभव, प्रयोग, अवलोकन और सहभागिता से सीखते हैं, जिससे सीखना अधिक गहरा और अस्थायी होता है। इससे शिक्षक का समय बढ़ जाता है, बच्चे केवल खेलते रहते हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को कक्षा में विविधता क्यों समझनी चाहिए? ऑप्शन ए है प्रत्येक छात्र अलग पृष्ठभूमि, गति, शैली और क्षमता सीखता है और उसके अनुसार शिक्षक को व्यवहार अपनाना चाहिए। सभी बच्चे को एक जैसा मानना आसान है। विविधता से कक्षा में समस्या बढ़ती है, इससे समय की बचत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां प्रश्न है, एक जिम्मेदार शिक्षक कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? ऑप्शन है कठोर, अपमानजनक और डराने वाली भाषा। बी ऑप्शन है सम्मानजनक, प्रोत्साहन देने वाली, सकारात्मक और बच्चों की समझ के स्तर के अनुकूल भाषा। सी है बहुत कठिन शब्दों वाली भाषा, और डी है केवल आदेश देने वाली भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक बच्चों को वास्तविक वस्तुओं, मॉडलों और प्रयोग से पढ़ाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष अनुभव, केवल कंठस्थ करना, याद कराने पर जोर, केवल नोट्स पढ़ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये, प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां प्रश्न है, बच्चों के बीच सहयोग की भावना कैसे विकसित की जाती है? तो ऑप्शन ए है समूह गतिविधियों, सहयोगात्मक कार्य, सामूहिक जिम्मेदारी और एक दूसरे की मदद करने का अवसर देकर। बी है सभी बच्चों को अकेले काम कराकर। सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा पढ़ाकर, और डी है बच्चों को एक दूसरे से दूर बैठाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का कक्षा में निष्पक्ष व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे बच्चों में विश्वास, सम्मान और सुरक्षा की भावना विकसित होती है और वे बिना डर के सीखते हैं। बी है केवल रिपोर्ट कार्ड में अच्छा दिखने के लिए। सी है ताकि बच्चे शिक्षक से डरे, और डी है ताकि बच्चे चुप रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां प्रश्न है, जब एक शिक्षक कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों को पढ़ाता है तो उसे किस सिद्धांत को सबसे अधिक ध्यान में रखना चाहिए ताकि हर बच्चा अपने व्यक्तिगत सीखने की गति के अनुसार सीख सके? तो ऑप्शन ये है यह मानना कि सभी बच्चे एक जैसे तरीके से सीखते हैं और सभी को एक समान रणनीति से पढ़ाना। ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की शैली, रुचि, पूर्व अनुभव और गति को ध्यान में रखकर शिक्षण अनुभव को अनुकूलित करना।
ऑप्शन सी, केवल तेज सीखने वाले बच्चे को प्राथमिकता देना और कमज़ोर बच्चों को बाद में समझाना। ऑप्शन डी है, कठिन विषयों को केवल याद करने पर आधारित बनाकर सभी बच्चों को एक जैसा अभ्यास देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा गणित के प्रश्नों में बार बार गलती करता है, लेकिन शिक्षक उसे प्रयास के सराहना करते हुए उसे विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर प्रोत्साहित करता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन है दंड आधारित शिक्षण, जिसमें गलती पर सख्त अनुशासन लागू होता है। ऑप्शन बी है रटने पर आधारित शिक्षण, जिसमें बच्चे को केवल बार बार दोहराने को कहा जाता है। सी ऑप्शन सकारात्मक प्रोत्साहन आधारित शिक्षण, जिसमें शिक्षक बच्चे के प्रयास के महत्व देता है और उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा आधारित शिक्षण, जिसमें बच्चे को दूसरों से आगे निकलने के लिए दबाव दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर खुले प्रश्न पूछने, विवाद करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने का अवसर देता है, तो यह किस प्रकार का कक्षा वातावरण बनाता है? तो ऑप्शन ये है एक सीमित वातावरण, जिसमें बच्चों को केवल पुस्तक में दिए उत्तरों तक सीमित रहना पड़ता है। बी है एक सहयोगी सीखने का वातावरण, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। एक ऐसे वातावरण जिसमें केवल शिक्षक बोलता है और बच्चे केवल श्रोता होते हैं। एक नीरस वातावरण, जिसमें बच्चों की जिज्ञासा दब जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट होगा। एक सहयोगी सीखने का वातावरण, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षक यदि कक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बच्चे को क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का हिस्सा है? तो ऑप्शन ये है केवल तथ्यों को याद करने पर आधारित पारंपरिक पद्धति, अनुशासन आधारित पद्धति जिसमें प्रश्न पूछने पर प्रतिबंध हो, खोज एवं अन्वेषण आधारित पद्धति जिसमें बच्चे स्वयं अनुभव करके सीखते हैं, और डी ऑप्शन है प्रतियोगिता आधारित पद्धति जिसमें तेज उत्तर देने वाले बच्चे को ही महत्व दिया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षक कक्षा में कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त समय, सरल उदाहरण और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता है, तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए है अवहेलना सिद्धांत, जिसमें कमजोर बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी समानता सिद्धांत, जिसमें शिक्षक सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसा पढ़ाता है। ऑप्शन सी न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा सिद्धांत, जिसमें हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, चुप्पी, डर या असहजता दिखाई दे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है तुरंत सजा देना ताकि बच्चा अनुशासित हो जाए, माता पिता पर दोष डालना और उनसे कठोर अनुशासन की मांग करना। सी है बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारणों को समझने की कोशिश करना और सहायक वातावरण देना। और डी ऑप्शन है परेशानी को अनदेखा करना, क्योंकि बच्चे स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारणों को समझने की कोशिश करना और सहायक वातावरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां प्रश्न है। जब शिक्षक कठिन विषय को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके समझाता है ताकि बच्चा जटिल अवधारणा को धीरे धीरे समझ सके, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अधिगम अवरोध, दंडात्मक शिक्षण, स्केप फोल्डिंग या सहायक शिक्षण रणनीति आदि करवाने की रणनीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां प्रश्न है। एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है लेकिन चित्रकला और मॉडल बनाने में अत्यंत कुशल है। शिक्षक यदि बच्चे की इस क्षमता को पहचानकर शिक्षण में इसका उपयोग करे तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है
ये केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, बहुबुद्धि सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को समूह में काम करवाता है ताकि वे एक दूसरे के विचारों को सुने, सहयोग करना सीखे और सामाजिक कौशलों को विकसित करे। यह किस प्रकार का अधिगम है? इसका ऑप्शन देखते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, अलगाव आधारित अधिगम, एक तरफा अधिगम जिसमें केवल शिक्षक बोलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बच्चे शिक्षक से डरकर सवाल नहीं पूछते तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बच्चे अधिक ध्यान से पढ़ते, बच्चे अधिक गहराई से सोचने लगते, बच्चों की जिज्ञासा, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता कम हो जाती है, बच्चे परीक्षा में अधिक अंक लाते। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्या हल करने के लिए कहता है, जिसे दुकान से सामान खरीदने पर बाकी पैसे निकालना, तो यह कौन सी शिक्षण पद्धति है? ऑप्शन है अमूर्त शिक्षण, जीवन संबंधी शिक्षण, केवल रटने पर आधारित पद्धति, लिखित परीक्षा आधारित शिक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बच्चों को सीखते समय खेल गतिविधियां, प्रयोग और प्रोजेक्ट दिए जाएं तो यह अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, दंड आधारित अधिगम, मौन आधारित अधिगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां प्रश्न देखते हैं। कक्षा में शिक्षक जब यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा स्वयं को असुरक्षित, डरा हुआ, शर्मिंदा या उपेक्षित महसूस न करे और हर बच्चे को बोलने, विचार रखने तथा प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार मिलता रहे, तो शिक्षक किस प्रकार के कक्षा पर्यावरण का निर्माण कर रहा होता है? ऑप्शन ए है ऐसा सहायक और सुरक्षित कक्षा पर्यावरण जहां बच्चे बिना किसी डर के सीखते, बोलते और नए विचार विकसित करते हैं। ऑप्शन बी है ऐसा वातावरण जहां बच्चे शिक्षक से डरकर चुप रहते हैं ताकि गलती ना हो जाए। ऑप्शन सी है कक्षा में केवल तेज बच्चे को मौका देने वाला वातावरण। ऑप्शन डी है ऐसा वातावरण जहां शिक्षक बच्चों को चुप रहकर केवल पाठ पूरा करने पर जोर दे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है, जब शिक्षक यह समझकर पढ़ाता है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, लेकिन सीखने की गति, रुचि, पृष्ठभूमि और अनुभव अलग अलग हो सकते हैं और इसलिए हर बच्चे को विभिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो यह किस प्रकार की शिक्षण दृष्टि दर्शाता है? ऑप्शन ये है शिक्षक द्वारा धीमे बच्चों की अनदेखी करना, एकरूप शिक्षण जहां सभी बच्चे को एक ही सामग्री और एक ही गति से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है भिन्नकृत शिक्षण जहां शिक्षक प्रत्येक बच्चे की जरूरत और क्षमता के अनुसार कार्य देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक बच्चों को केवल उत्तर याद करवाने की बजाय उन्हें यह समझने का अवसर देता है कि क्यों, कैसे, क्या कारण है, जैसे प्रश्नों पर सोचे, तो इसका प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन है बच्चे विश्लेषण, विचार शक्ति, तर्क और समस्या समाधान जैसे उच्च स्तरीय कौशल विकसित करते हैं, बच्चे केवल रटने पर निर्भर होते हैं, बच्चे केवल वही उत्तर देते हैं जो शिक्षक बोलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कक्षा में शिक्षक बच्चों को सहयोगात्मक समूह में मिलजुल कर कार्य करने देता है ताकि बच्चे एक दूसरे
से सीखे, एक दूसरे की मदद करे और सामूहिक जिम्मेदारी निभाए, तो यह किस प्रकार की रणनीति है? तो ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, जहाँ बच्चे समूह में प्रयोग, चर्चा और संयुक्त प्रयास से सीखते हैं। व्यक्तिगत अधिगम, जहाँ बच्चे अकेले काम करते हैं। शिक्षक केंद्रित पढ़ाई, जिसमें केवल शिक्षक बोलता है। और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, जहाँ बच्चे एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक किसी बच्चे की गलती का कठोर दंड देने के बजाय उसकी गलती को सीखने का अवसर मानकर उसे सही दिशा दिखाता है, तो यह किस प्रकार की भूमिका दर्शाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, जो गलती को सुधारने का अवसर देता है। शिक्षक दंड देने में विश्वास रखता है। शिक्षक केवल नियम तोड़ने पर बच्चों को दंडित करता है। शिक्षक गलती करने वाले बच्चों को कक्षा से बाहर कर देता है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक कक्षा में विविध शिक्षण सामग्री जैसे चित्र, मॉडल, चार्ट, वीडियो, वास्तविक वस्तुएं और गतिविधियों उपयोग करता है ताकि बच्चों को विशेष विषय आसानी से समझ आए, तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए है केवल रटना आधारित अधिगम, बहुसंवेदी अधिगम, जिसमें देखने, सुनने और अनुभव करने से सीख अधिक मजबूत होती है। ऑप्शन सी केवल पुस्तक आधारित ज्ञान। ऑप्शन डी एकरूपता शिक्षण, जिसमें किसी सहायक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक बच्चों की गलत फहमियों, पूर्वधारणाओं और गलत अवधारणाओं को पहचान कर उन्हें सही उदाहरणों और तर्कों से सुधारता है, तो वह किस शिक्षण कौशल का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ये है वैचारिक स्पष्टता विकसित करने वाला कौशल, जिसमें बच्चे गलत धारणाओं को दूर कर सही समझ प्राप्त करते हैं। शिक्षक केवल पाठ पढ़कर आगे बढ़ जाता है। शिक्षक बच्चों के प्रश्नों को नज़रअंदाज करता है। शिक्षक गलत उत्तर पर बच्चों को दंड देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक बच्चों की विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, परंपरा और सामाजिक अनुभवों का सम्मान करता है और उन्हें शिक्षण में शामिल करता है, तो यह कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण कहलाता है? ऑप्शन है समावेशी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों की पहचान और अनुभवों को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी है केवल एक संस्कृति को महत्व देने वाली शिक्षा, ऐसी शिक्षण जिसमें अलग भाषा वाले बच्चों की अनदेखी हो। ऑप्शन डी है ऐसा शिक्षण जिसमें केवल विद्यालय की भाषा ही स्वीकार्य हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि शिक्षक बच्चों को सीधे उत्तर देने के बजाय उन्हें छोटे छोटे संकेत, मार्गदर्शन और अनुभव आधारित गतिविधियां प्रदान करता है ताकि वह स्वयं उत्तर खोजे, तो यह तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित गतिविधि, रटने पर आधारित अधिगम, खोज आधारित अधिगम, जिसमें बच्चे स्वयं अनुभव से समाधान निकालते हैं। ऑप्शन डी है ऐसा अधिगम जिसमें बच्चा केवल सुनता है और समझ नहीं पाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जब शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करवाकर उन्हें प्रश्न पूछने, कल्पना करने, प्रयोग करने और अपनी सोच व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस प्रकार की शिक्षण दृष्टि है? ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, जहां बच्चे सीखने के केंद्र में होते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक होता है। बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहां केवल शिक्षक बोलता है। ऑप्शन सी है परीक्षा केंद्रित शिक्षण, जिसका उद्देश्य केवल अंक दिलाना होता है। ऑप्शन डी अधिनायकवादी शिक्षण, जिसमें बच्चों को बोलने की अनुमति नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक किसी धीमे गति से सीखने वाले बच्चे को अलग से सरल व्याख्या, अतिरिक्त अभ्यास और प्रेरणा देता है ताकि वह बाकी बच्चों के बराबर सीख सके, तो शिक्षक किस सिद्धांत का अभ्यास कर रहा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत सहायता पर आधारित शिक्षा, जहां बच्चे की सीखने की गति, क्षमता और भावनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखकर सहायता दी जाती है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को एक जैसा कार्य देना चाहे वह समझे या ना समझे। ऑप्शन सी है केवल तेज बच्चों को प्राथमिकता देना
और धीमे बच्चों को अनदेखा कर देना। ऑप्शन डी है बच्चे को दंड देकर सीखने की उम्मीद करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 59वां प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक जब यह महसूस करता है कि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर, कोई करके और कोई शिक्षक उसी अनुसार गतिविधियां बनाता है, तो यह किस प्रकार का शिक्षण कहलाता है? ऑप्शन ए है बहु अध्ययन शैली आधारित शिक्षण, जहां दृश्य और क्रियात्मक तीनों तरीकों से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण, जिसमें बच्चे केवल सुनते हैं। केवल किताब से पढ़ने पर आधारित शिक्षण, ऐसा शिक्षण जिसमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों को गतिविधियों के दौरान छोटे छोटे लक्ष्य देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे स्वयं अपनी सफलता विफलता का मूल्यांकन करें, तो इसका कौन सा कौशल विकसित होता है? ऑप्शन ए है बाहरी नियंत्रण पर आधारित शिक्षण, पूर्ण निर्भरता, जिसमें बच्चे हर चीज़ शिक्षक से पूछता है। ऑप्शन सी है ऐसा अधिगम, जहां बच्चे केवल शिक्षक के निर्देशन का पालन करते हैं। ऑप्शन डी है आत्मनियंत्रण अधिगम, जिसमें बच्चे अपनी योजना और प्रयास और परिणाम को स्वयं समझते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।